नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं देखिए, विदेशी लोग अब राजधानी पटना लैंड करेंगे। जी हां, बिल्कुल विदेशी लोग पहुंचेंगे पटना। वहीं आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। पटना में, पूरे बिहार में खासतौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। और राजधानी पटना की बात करें तो दाएं बाएं किया तो एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर खास नजरें रखी जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कह दी कच्ची उम्र की बात, जो कहता हूं करके दिखाता हूं। क्यों तेजस्वी यादव ये तमाम बातें कर रहे हैं? वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर। जी हां, बिल्कुल देखिए, होली का त्योहार और ठीक होली के बाद कन्हैया का साथ देंगे पप्पू यादव। मगर राजधानी पटना में होली मिलन समारोह बीते दिनों था और पप्पू यादव ने कहा लाठी लेकर निकलिए घर से बाहर। आखिर पप्पू यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लाठी लेकर आगे निकलिए, मोर्चा संभालिए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, सीधा सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मगर एक्शन में भी हैं। अधिकारियों को साफ साफ लफ्जों में 1 महीने का वक्त दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है पटना का जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना हम्म। का, वह उसका विस्तारीकरण का काम चल रहा था और उस पर हम्म। 1400 करोड़ रुपए की लागत से वह बन करके तैयार हो रहा है। तो हम्म। उसी को देखने के लिए बीते दिन हम्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम्म। अपने पूरे कैबिनेट के जो उनके सहयोगी उनके हम्म। साथ गए और अधिकारियों का पूरा अमली जामा बड़ा थे हम्म। और वहां पर उन्होंने स्पेस क्लियर कट कर दिया है कि हम्म। जल्द से जल्द इसको ये करिए, हम्म। इसको जो भी काम है तुरंत उसको हम्म। सॉर्ट आउट करिए और हम्म। अब इसमें डिले नहीं होना। तो ये हम्म। लग रहा है कि एक महीने का हमको लगता है कि समय भी दे दिया गया, मुख्यमंत्री ने हम्म। कह भी दिया और अधिकारियों ने भी इस बात को कहा हम्म। कि 1 माह में जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का है, जिसका विस्तारीकरण का काम हो रहा है, वह 1 माह में हो जाएगा। और हम्म। देखिए, सबसे बड़ी बात, इसका जब विस्तारीकरण हो जाएगा तब हम्म। यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है, हाँ। वो भी यहाँ पर आपको पटना में अब तक नहीं आता था, वह हम्म। भी रेगुलर फ्लाइट आएगी और उसके हम्म। साथ ही पटना में अब विदेशी हम्म। पर्यटक भी माने हम्म। जो इंटरनेशनल फ्लाइट से सफर करने हम्म। वाले यात्री भी यहाँ पर आराम से आ सकेंगे। हम्म। और देखिए, टर्मिनल का जो माने जो विस्तारीकरण हो रहा है उसमें हाँ। कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज से उसको ये किया गया है हम्म। कि उसमें अब जो भी आप बड़े-बड़े शहरों में, हम्म। बड़े-बड़े जो इंटरनेशनल देशों में। हम्म। देश में देखते हैं या हम्म। देश के अंदर ही, दिल्ली हम्म। देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, हम्म। उसी तर्ज पर इसको और सारा जो भी माने है वो हम्म। विस्तारीकरण में एयरपोर्ट पर आपको यानी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी यात्रियों को। बिल्कुल, बिल्कुल मॉडर्न हम्म। फैसिलिटी जो भी है, जो भी आधुनिक हम्म। सुविधा है, पटना हम्म। के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है, उस पर जो हम्म। अब तक वह हम्म। अंतर्राष्ट्रीय था, हाँ। लेकिन अब उस पर पूरी तरह से मुहर लग गई है कि उसमें हम्म। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अब यहाँ पर यानी चुनाव से पहले बड़ी सौगात दे रहे हैं। एक तरफ मेट्रो को लेकर भी हमने देखा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जल्द से जल्द जो कार्य है वो पूरा किया जाए। और अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से मेट्रो भी चलेगा। हम्म। अब लगता है 1 आध महीने में मेट्रो का भी उद्घाटन 2 बिल्कुल। महीने में हो जाएगा और उससे पहले आपको ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना का है, उसका भी हम्म। विस्तारीकरण हो जाएगा, तो यहाँ भी इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करने लगे। तो यह है पटना का चहुमुखी विकास की जो हम लोग बात करते हैं, नीतीश स्मार्ट कुमार। सिटी की जो बात करते हैं। हाँ, तो वो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, वह भी विशेष बल को तैनात किया गया है। पटना पुलिस के जवान तैनात हैं, पूरे बिहार भर में अलर्ट है। देखिए, होली और रमज़ान, हम्म। ये 2 फेस्टिवल है, हम्म। तो ये 2 फेस्टिवल को लेकर के कहीं कोई हुड़दंगी, कहीं कोई और आज लंपटपना, आज फ्राइडे, आज जुम्मा भी है। हम्म। बिल्कुल। तो वो और जिस तरीके से होली के हम्म। में देखता है लोग कि हुड़दंगपना होता है, तो हम्म। इसी को देखते हुए जो डीजीपी हैं बिहार के विनय कुमार, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कोई हुड़दंगी हो उस पर हम्म। सबकी पैनी नज़र है। पुलिस हेडक्वार्टर पटेल भवन जो है उस पर नज़र बनाए हुए सारे एसपी को हम्म। इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कहीं कोई हुड़दंग करता हुआ दिखाई पड़े, तुरंत उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और विशेष करके जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र है और जो भी संवेदनशील जो जगह है, जो चिन्हित स्पॉट है,
वहां पर पुलिस का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो गश्ती होगी 1129 जो फोर्स है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया हर संवेदनशील सेंसिटिव जगह पर, या जो सार्वजनिक स्थल है उस पर, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखिए किसी को भी किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं हो। तो यह बिहार पुलिस पूरी नजर बनाए हुए है, और कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो है सो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए 2 फेस्टिवल, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, होली और रमजान, तो किसी को भी कोई भी तकलीफ होगी, किसी को कोई भी अगर दुस्साहस पना करेगा, कोई गड़बड़ी करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में होगी। देखिए सर, बात करते हैं तेजस्वी यादव की। सर, तेजस्वी यादव कच्ची उम्र की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। देखिए, एक बात समझ लेने की जरूरत है कि इस बार विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में। अब से अक्टूबर नवंबर में आपको तो सरकार का परिणाम भी आ जाएगा। उससे पहले आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधे पर ही है, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बिहार बनाना चाहते हैं। माने सरकार तो जो भी जीतेगा वो बनाएगा, मान लीजिए इंडिया हो या एनडीए हो, तो वो सरकार नहीं, लेकिन बिहार बनाने के लिए। और निश्चित रूप से तेजस्वी युवा हैं, तो उनकी सोच, उनकी लंबी सोच है वो, कि वह हम बिहार को डेवलप करें, बिहार को बनाएं, युवाओं को। तो यह और वो साथ ही वह सटायरिकल वे में जो बात कही उन्होंने, जो बात उन्होंने पोस्ट किया है, जो लिखा है, उसमें यह है कि हम जुमलेबाजी नहीं करते। जुमलेबाजी का मतलब वह कहीं ना कहीं बगैर नाम लिए हुए आपको एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी की ओर वह इशारा कर रहे, जुमलेबाजी नहीं करते, जो कहूंगा वही करूंगा, यह सबसे करके दिखाऊंगा। और उम्र भले ही मेरी कच्ची है, कच्ची का मतलब कि उम्र थोड़ा कम जरूर है, मैंने 60 70 65 के नहीं हुए हुआ, तो ये, लेकिन जो कहता हूं वह कहता हूं, जुबान के पक्का है, जो कहते हैं वह कहते हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में के समय देखा गया था कि उन्होंने बड़ी लकीर खींची थी कि रोजगार और नौकरी की बात की थी। और उस समय नीतीश कुमार कहा करते थे कि अपने बाप के यहाँ से वो देगा। तो निश्चित रूप से यह जो एक बड़ी लकीर खींची, उसी पर देखिए जो लोकसभा का बीते दिन चुनाव भी हुआ 2024 में, उस पर भी कहीं न कहीं आपको देखिए कि एनडीए उसी पर तेजस्वी की बनाई हुई पिच पर ही बैटिंग बॉलिंग करता हुआ दिखाई पड़ा। और अब तो नीतीश सरकार जो है सो, एक तरीके से कहा जाए, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, वह मिशन मोड में रोजगार और नौकरी को लेकर के काम कर रही है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी ने एक जो लकीर, बड़ी लकीर खींची थी, उसी पर एनडीए भी काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर इतना सफर जो है, चुनावी सफर और जीत का ताज सर पर पहनना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि एनडीए के नेता भी काफी सक्रिय हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल रखा है। नहीं, देखिए एनडीए तो निश्चित रूप से बीते दिन देखा भी गया कि जेडीयू कार्यालय में जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई। और हर बूथ को मजबूत करने की संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक ली। तो यह देखिए तैयारी, तो इस बार चुनाव है तो हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और देखिए आप देख भी रहे हैं कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी जो है सो, विकासशील इंसान पार्टी में वाल्मीकि नगर में बीते दिन जो है सो अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की 60 सीट पर लड़ने की बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं महागठबंधन में थोड़ी सी उलझन तो है। सर, सबसे अहम कन्हैया कुमार, देखिए सभी की निगाहें सर कन्हैया कुमार पर टिकी है कि आखिर जो कांग्रेस के बदले हैं तेवर, उसमें कन्हैया कुमार का क्या रोल होगा, चुनाव में क्या भूमिका होगी, क्या कन्हैया कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कई प्रश्न हैं। मगर कन्हैया कुमार यात्रा करने जा रहे हैं और पप्पू यादव साथ देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कन्हैया कुमार, एक बात समझने, कन्हैया कुमार जिस समाज से आते हैं, वह समाज जो है सो कोर वोटर माना जाता है एनडीए का। तो और वह महागठबंधन में है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं कन्हैया कुमार, और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जो है उसके वह इंचार्ज हैं। और बिहार में वह चंपारण से यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो वो निश्चित रूप से एक मैसेज देने की कवायद है। और कन्हैया कुमार जब बिहार में घूमेंगे तो निश्चित रूप से फिजा, राजनीतिक फिजा की जो बात हो रही है वह बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। और यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, कोई बाहर के विदेशी पर्यटक तो है नहीं। तो वह बिहार की नब्ज को रग रग जानते और पहचानते हैं। और उनके साथ में होंगे पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। बिल्कुल।
तो वह अब देख लीजिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। यही कहने की बात, जब पप्पू यादव रहेंगे, कन्हैया कुमार साथ में रहेंगे, तो समझा जा सकता है कि वह क्या फिजा, क्या फिर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको बिहार में। क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार, लेकिन तब एक बात है, क्या तेजस्वी की टेंशन बढ़ेगी, यह भी एक प्रश्न है। वही हम कह रहे हैं। देखिए एक बात तो मानने वाली बात है, समझने वाली है, उसको डिकोड करने की जरूरत है, या उसको पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है। तमाम जो सो राजनीतिक विश्लेषक जो भी एनालिसिस करते हैं, वह कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का एक साथ घूमना, क्या तेजस्वी यादव को रास आएगा? यह सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, यह निश्चित रूप से आप देखते हैं कि तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं से कितनी दूरी बना करके रखते हैं। तो ये, लेकिन अब रही सवाल ये बड़ा है कि यहाँ पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को विधानसभा चुनाव जीतना है और तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना है। इंडिया ब्लॉक से बड़ी पार्टी है, विधानसभा में बड़े दल के नेता हैं वो, आरजेडी। तो निश्चित रूप से, तो ऐसे में अगर यदि कन्हैया कुमार और राजेश रंजन और पप्पू यादव मिल करके अगर बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की मजबूती के लिए कुछ करेंगे, तो वह कहीं ना कहीं लाभ आपको तेजस्वी यादव को भी होगा। इस लिहाज से हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं साइलेंटली इनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं चाहते हुए, नहीं चाहना चाहिए, वह अलग विषय है, लेकिन राजनीति में आपके लिए, आपके गठबंधन, आपके अलायंस के लिए पार्टनर कोई अगर मजबूत कर रहा है, तो आप ही को उससे लाभ होगा। बिल्कुल सर, पप्पू यादव लाठी की बात कर रहे हैं। देखिए, यह पप्पू यादव जो बात कर रहे हैं, पप्पू यादव लाठी का भी जो बीते दिन जो कुछ राजनीतिक बयानबाजी हुई, उसी को लेकर के जो माहौल बिगड़ा, उसी को लेकर के वह कह रहे हैं कि लाठी लेकर के निकलिए, अगर यदि कोई मैं इस तरीके की बात करता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसको। तो देखिए, यह सब तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन कोई इस तरीके से नहीं करेगा। सब आदमी सेंसिबल है, और बिहार में गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, जो पप्पू यादव भी कह रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो बिगाड़ेगा उसके खिलाफ। लेकिन यह बात तो मानना होगा कि देश आपका बिहार इसीलिए जाना जाता है, एक अलग विचारधारा के लोग रहते हैं यहाँ पर, और सब लोग मिलजुल करके साथ बैठ के खाने वाले हैं। ईद में हो, बकरीद में हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तो यह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सब हवाई की बात है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बिल्कुल, देखिए होली रंगों का त्योहार, उत्सव, उमंग उल्लास का त्योहार है। मिलजुल कर सभी लोग होली खेलते हैं, और देखिए सियासत तो गर्म है ही, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी होना है, और चुनावी दौर में किस तरीके से राजनीतिक पारा हाई है, तमाम तस्वीर लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।